हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक काल देखेंगे। इस काल के अंतर्गत जो उत्तराखंड की प्रमुख गुफाएं आती हैं, ठीक है, उन सभी को जो है हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। ये जो है देखिए कंप्लीट हैंड राइटिंग मैंने लिखे हैं, मतलब इसमें जैसे आपने लाखोटियार गुफा है इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है ताकि इसमें से कोई भी पॉइंट जो है वो छूटे ना। गाइस, अगर आपको उत्तराखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और आप उत्तराखंड जीके की क्लास चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर में बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें उत्तराखंड का इतिहास, तो देखिए उत्तराखंड का इतिहास को जो है 3 काल खंडों में विभक्त किया गया है। प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारी गुफाएं आती हैं। तो बात करें देखिए प्रागैतिहासिक काल की, तो इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं देखिए उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। तो इस काल के विषय में जो जितनी भी जानकारी मिलती है हमें, जो पाषाण उपकरण हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, खिलौने हैं, गुफाएं हैं, मृद भांड हैं, ठीक है, उन्हीं से जो है इसका पता चलता है। यहाँ से एक नोट है जो इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पे भी रहेगा और जो हमारे जीके है उसमें भी याद रखना कि भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जो इतिहास के पिता हैं, ठीक है, भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास के जो पिता हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ये नाम जरूर आप याद रखना क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा देखिए प्रागैतिहासिक काल का आप दूसरा नाम जरूर याद रखना, पूछ लेगा कि प्रागैतिहासिक काल का दूसरा नाम क्या होता है। तो पुरा पाषाण युग, क्या बोलते हैं इसको? पुरा पाषाण युग बोलते हैं इसको। अब देखिए उत्तराखंड के जो प्रागैतिहासिक काल है इसके दौरान, ठीक है, मृदभांड, गुफा चित्र हैं, साबादान आते हैं। उत्तराखंड में रहने वाले, ठीक है, बरसों पुराने इतिहास का जिक्र करते हैं क्योंकि इस इतिहास का कोई लिखित प्रमाण नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल, यानी जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं होता है। ठीक है, उसकी पहचान किससे की जाती है? मृद भांडों से, गुफा चित्र होते हैं, साबादान होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनसे उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। चलिए इसी में अब देखिए देख लेते हैं हम लोग उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक काल है। तो उत्तराखंड के देखिए प्रागैतिहासिक काल की जो सबसे पहली खोज का श्रेय जाता है, ये जाता है महेश्वर प्रसाद जोशी को। अभी इसके किसके अनुसार जाता है ये पूछ लेगा, तो ये है यशवंत सिंह कटोच के अनुसार। ठीक है, यशवंत सिंह कटोच के अनुसार उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल की खोज का जो सबसे पहले श्रेय दिया जाता है ये महेश्वर प्रसाद जोशी को दिया जाता है, यानी एमपी जोशी को दिया जाता है। ठीक है, एमपी जोशी को दिया जाता है। तो एमपी जोशी को क्यों दिया जाता है? क्योंकि देखिए सबसे पहले इन्होंने लाखोटियार की खोज की थी। तो हम देख लेते हैं, देखिए लाखोटियार, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर जो बनता है ये खोज और जो इसकी नदी है और जो मुख्य विषय है, यहाँ से अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लाखोटियार की बात करें हम लोग, तो लाखोटियार की खोज की थी देखिए 1968 में एमपी जोशी ने। ठीक है, अब इसकी स्थिति की बात करें कि लाखोटियार कहाँ पे स्थित है, तो आप याद रखना अल्मोड़ा के बाड़ाचीना के पास दलवैंड पर जो है ये स्थित है। अब नदी पूछ लेता है कि लाखोटियार जो है किस नदी के किनारे है, तो आप याद रखना स्यान नदी। ठीक है, स्यान नदी के किनारे पर जो है ये स्थित है। और कोसी नदी की सहायक नदी, इस बात को याद रख लेना, पूछ लेगा कि स्यान नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो ये कोसी नदी की सहायक नदी है। आकार की बात करें कि लाखोटियार का जो आकार है वो कैसा है, तो नागफनी का आकार का। ठीक है, आकार कैसा है? नागफनी के आकार का। मुख्य विषय आप जरूर इसका याद रखना, सामूहिक नृत्य या नृत्यक मंडली। या तो ऑप्शन में आपको सामूहिक नृत्य मिलेगा या फिर नृत्यक मंडली देखने को मिलेगा। लाखोटियार देखिए उत्तराखंड का सर्वोत्तम व सुलभतम शैलाश्रय है। ठीक है, और लाखों गुफा के शैल चित्रों में देखिए सफ़ेद, गैरू, गुलाबी और काले रंग। गैरू और गुलाबी को जो है देखिए कत्थई कत्थई रंग भी इन्होंने कहीं कहीं बोला है। तो आप याद रखना, अगर पूछ लेता है कि लाखों गुफा के चित्रों में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, तो 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, काला, सफ़ेद और कत्थई लाल। ठीक है, चलिए अगला देखिए इसमें लाखों गुफा के चित्रों का प्रकार। अब यहीं से देख लेते हैं कि लाखों गुफा के जो चित्रों का प्रकार है वो क्या है। तो पहला देखिए इसमें मानव को अकेले व समूह में नृत्य करते दिखाया गया है। ठीक है, मानव को अकेले और समूह में नृत्य करते दिखाया गया है। रेखाओं एवं बिंदुओं से बने ज्यामितीय चित्र या आकृतियाँ मिली हैं, यानी ज्यामितीय चित्र जो है यहाँ से मिले हैं।
पशुओं की आकृतियां जो हैं यहाँ से मिली हैं। उसके अलावा देखिए, एक नृत्यक मंडली में कुछ वर्ष पूर्व जो है 34 आदमी गिने जा सकते थे, जबकि दूसरे में 28। उत्तर की ओर, ठीक है, गुफा में जो उत्तर की ओर 6 मनुष्यों का एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। तो क्वेश्चन में पूछ लेगा कि किस गुफा में 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है, तो लाखो उडियार में दिखाया गया है। लाखो गुफा के शैल चित्रों की जो तुलना की गई है, ये भीमबेटका, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ के चित्रों से की जाती है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि उत्तराखंड की किस गुफा का, ठीक है, तुलना जो है, किस गुफा की तुलना जो है भीमबेटका से की जाती है, तो लाखो गुफा उडियार। अगला है लुएथाप गुफा, ठीक है, लुएथाप गुफा। तो लुएथाप भी कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। तो यहाँ पर देखिए चित्रों का प्रकार देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, मानव को जानवरों का शिकार करते हुए, ठीक है, मानव को जानवर का शिकार करते हुए दिखाया गया है, और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। लुएथाप के जो लुएथाप गुफा जो है, इसके चित्रों का जो रंग है वो कैसा है, लाल, ठीक है, आप याद रखना, इसके चित्रों का रंग कैसा है, लाल रंग से इनको सजाया गया है। अब देखिए, लुएथाप जो है अल्मोड़ा विंसन मोटर मार्ग जो दीना पानी है इससे 3 किलोमीटर में जो है स्थित है। तो अल्मोड़ा विंसन मोटर मार्ग दीना पानी से जो है 3 किलोमीटर पर जो है लुएथाप स्थित है। अब बात करें देखिए फड़कानोली शैलाश्रय की, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो फड़कानोली शैलाश्रय जो है ये भी अल्मोड़ा में स्थित है, और सयाल नदी के प्रवाह क्षेत्र में जो है ये भी स्थित है। खोज इसकी हुई थी 1985 में, और खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ से जो है देखिए 3 शैलाश्रय मिले हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि फड़कानोली शैलाश्रय से जो है कितने शैलाश्रय मिले हैं, तो ये मिले हैं 3 शैलाश्रय। एक मिला देखिए छत पर नागराज की तरह फन है, और बाहर की जो दीवार है उस पर आकृतियाँ मिली हैं, दीवार पर अन्य आकृतियाँ भी हैं कुछ, ठीक है, और सड़क के जो नीचे है एक शैलाश्रय मिला। तो यहाँ से 3 शैलाश्रय मिले हैं। अगला है पेटसाल गुफा। तो पेटसाल शैलाश्रय या पेटसाल गुफा ये भी कहाँ पर है, अल्मोड़ा में स्थित है, और सयाल नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है। इसकी खोज जो है 1989 में हुई थी, 1989 में, और इसके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, डॉक्टर यशोधर मठपाल, ठीक है। देखिए फड़कानोली के भी यशोधर मठपाल थे, और पेटसाल के भी कौन थे, यशोधर मठपाल। तो दोनों ही आपने याद रखने खोजकर्ता। मानव आकृतियों का रंग जो है कत्थई रंग है। कैसा है, मानव आकृतियों का रंग कैसा है, कत्थई रंग। तो जो पेटसाल शैलाश्रय हैं ये पेटसाल में जो पूनाकोट गांव के बीच में स्थित है, कफ्फरकोट, वहां से मिले हैं। यहाँ के चित्रों का अगर प्रकार की बात करेंगे, यहाँ पर किस तरह के चित्र मिले हैं, तो आप याद रखना, मानव आकृतियाँ एवं नृत्य करते हुए, ठीक है, नृत्य करते मानव की आकृतियाँ, मानव आकृतियाँ मिली यहाँ से, एवं नृत्य करते मानव की आकृति यहाँ से मिली है। फल सीमा, ठीक है, फल सीमा शैलाश्रय। तो फल सीमा शैलाश्रय ये भी अल्मोड़ा से मिला है। देखिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं 36 गुफाएं, जो उत्तराखंड में 36 गुफाएं हैं छोटी बड़ी, इससे पहले मैंने एक वीडियो दी थी, उसमें सभी गुफाएं जो है डिस्क्राइब की थी, लेकिन इतनी डीपली नहीं की थी। तो आप उस वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी एक बार जाके देख लेना। उसमें आपको 36 प्रकार की गुफा देखने को मिलेंगे, और उन गुफा से हट के अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है, अब अभी तक नहीं बना है। तो फल सीमा शैलाश्रय ये अल्मोड़ा में है, और यहाँ से देखिए योग मुद्रा में मानव का चित्र मिला है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन बनता है कि योग मुद्रा में मानव का चित्रण कहाँ से मिला है, तो फल सीमा अल्मोड़ा से मिला है। फल सीमा से देखिए 2 चट्टानें मिली हैं जिन पर 2 कप मार्क्स हैं, ठीक है, 2 कप मार्क्स हैं। अब अल्मोड़ा के कालामाटी और मल्ला पैनाली से भी प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले हैं। तो अल्मोड़ा के कालामाटी और मल्ला पैनाली ये 2 नाम आप जरूर याद रखना, ये अल्मोड़ा में है, यहाँ से भी प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिले हैं। अगला देखिए इसमें हटवाल घोड़ा शैल चित्र। तो हटवाल घोड़ा शैल चित्र जो है ये अल्मोड़ा में स्थित है। इसके बारे में इतनी जानकारी मिली है कि ये अल्मोड़ा में स्थित है। इसके बारे में जैसे कोई जानकारी मिलेगी वीडियो में अपडेट कर देंगे। चलिए अगला है ग्वारखा गुफा, ठीक है, ग्वारखा गुफा। ग्वारखा गुफा से भी देखिए क्वेश्चन कई बार बने हैं, ठीक है, ग्वारखा गुफा से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि ग्वारखा गुफा जो है देखिए डुगरी गांव चमोली में स्थित है, और अलकनंदा नदी के तट पर जो है ये स्थित है, ठीक है। और देखिए डॉक्टर यशोधर मठपाल के अनुसार इन शैलाश्रयों में लगभग 41 आकृतियाँ मिली हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस शैलाश्रय से या किस गुफा से 41 आकृतियाँ मिली हैं,
तो ये ग्वारखा गुफा से मिली है और पूछ लेगा किन के अनुसार, तो यशोधर मठपाल जी के अनुसार। 30 मानव थे इसमें, 8 पशुओं की आकृति हैं और 3 पुरुषों की, तो कुल मिला के ये 41 थी। मुख्य विषय देख लेते हैं ग्वारखा गुफा का, तो पशुओं को हांका देकर भगाना। ठीक है, पशुओं को हांका देकर भगाना इसका मुख्य विषय है। पुरातात्विक विदों की नज़रों में लाने का जो श्रेय जाता है ये राकेश भट्ट को जाता है। ठीक है, ग्वारखा गुफा को पुरातत्व विदों की नज़रों में लाने का श्रेय किसको जाता है? राकेश भट्ट को जाता है। अब देखिए ये इसका ग्वारखा, इसको एक कहावत भी और ठीक है, और जो हमारे लेखक हैं, इतिहासकार हैं, वो मानते हैं कि गोरखा काल गुफा में नेपाली शासक, ठीक है, नेपाली शासक या जो सैनिक थे, सैनिकों के एक दल को, ठीक है, एक दल जो है लूटपाट का जितना भी माल लेकर आते थे लूट के, उनको जो है इस गुफा में रख देते थे। किन के अनुसार? डॉक्टर यशोधर मठपाल के अनुसार। गांव को लूट लूट कर माल जो है ग्वारखा गुफा में छुपाते थे। कौन? गोरखा काल के सैनिक। तो इस काल से भी इसको क्या बोलते हैं? ग्वारखा गुफा। तो ये एक क्या क्या कह सकते हैं कि जो इतिहासकार हैं उनकी एक कहावत है, उनके अनुसार है ये। तो यहाँ पीले रंग की याद रखनी, देखिए ये क्वेश्चन याद रखना कि यहाँ पीले रंग की धारदार चट्टान पर, पीले रंग की जो धारदार चट्टान है वो पीले रंग की है और इस पर गुलाबी व लाल रंग से चित्र अंकित किए गए हैं। तो यहाँ से फैक्ट में पूछ लेगा कि जो ग्वारखा गुफा है उसमें किस रंग की धारदार चट्टान है, तो आप याद रखना पीले रंग की धारदार चट्टान है, उस पर गुलाबी व लाल रंग के चित्र अंकित किए गए हैं। ग्वारखा गुफा के चित्रों का रंग जो है देखिए लाखों गुफा से अधिक चटकदार है। तो ग्वारखा गुफा के चित्रों का रंग जो है लाखों गुफा से अधिक चटकदार है। और ग्वारखा गुफा में देखिए मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया गया, यानी इस तरह से त्रिशूल नहीं होता, त्रिशूल, तो इस तरह से जो है यहाँ के जो चित्रों को अंकित किया गया है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से त्रिशूल के आकार में इनको अंकित किया गया है। तो मनुष्य को त्रिशूल आकार से अंकित किया गया है। अब देखिए चित्रकला की दृष्टि से ग्वारखा गुफा की कृतियां जो हैं उत्तराखंड की संभवतः सबसे सुंदर कृतियां हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे। अगला है किमनी गांव। तो किमनी गांव जो है देखिए थराली के पास चमोली में है और पिंडर नदी के किनारे है। इसका स्थान और नदी आपने खासकर याद रखनी, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। चित्रों का प्रकार की बात करें हम लोग तो हथियारों एवं पशुओं के शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। चित्रों का रंग कैसा है? सफ़ेद रंग के। कैसे हैं चित्र? सफ़ेद रंग के। और किमनी गांव का अलावा देखिए उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे से, आप इतना भी याद रखेंगे ना उत्तरकाशी के पुरोला कस्बे से, तब भी चल जाएगा। ठीक है, तो उत्तरकाशी के पुरोला कस्बा है, यहाँ से 5 किलोमीटर दक्षिण में यमुना घाटी में। ठीक है, उत्तरकाशी की यमुना घाटी आप यहाँ से याद रख लो। ठीक है, उत्तरकाशी के पुरोला और यमुना घाटी से जो है लगभग 20 किलोमीटर की गहराई पर जो है काले रंग का आलेख मिला है। क्या मिला है? काले रंग का आलेख। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांस हैं कि किस रंग का मिला है? काले रंग का एक आलेख मिला है। और यशोधर मठपाल के अनुसार ये आलेख जो है देखिए 2100 से 1400 वर्ष पुराना है। और इस आलेख की जो लिपि है वो शंख लिपि है। कैसी लिपि है? शंख लिपि है। अगला है मलारी गांव। तो मलारी गांव जो कहाँ पर है? ये चमोली में स्थित है। 1956 में मलारी गांव में कुछ शवाधान खोजे गए जिन्हें सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को जाता है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट याद रखना क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से बनेगा भी और बना है। ठीक है, तो 1956 में देखिए मलारी गांव में कुछ समाधान खोजे गए थे जिन्हें सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किनको गया था? डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल को। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने देखिए 1983 और 2001 में डॉक्टर BM खंडूरी की देखरेख में मलारी गांव का सर्वेक्षण किया था। प्रथम सर्वेक्षण में देखिए डॉक्टर BM खंडूरी के अनुसार आखेट के लिए लोह उपकरणों के साथ पशु का एक संपूर्ण कंकाल मिला है। ठीक है, क्या मिला है? पशु का एक संपूर्ण कंकाल मिला है। और इस पशु की जो पहचान की गई है वो किससे की गई है? हिमालय वृषभ से, और जिसको क्या बोलते हैं? ज़ूबू। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ज़ूबू। उसके अलावा देखिए जब द्वितीय सर्वेक्षण हुआ था तो एक संपूर्ण मानव कंकाल के साथ सबके ऊपर से एक स्वर्ण मुखौटा मिला था। क्या मिला था? एक सब मिला था और उसके ऊपर जो है स्वर्ण मुखौटा मिला था। 10 भृत्या पत्रों के साथ एक कांसे का कटोरा भी मिला है। तो देखिए ये जो फैक्ट हैं छोटे छोटे, यही एग्जामिनर जो है आपसे पूछ लेता है। अगला है इसमें मलारी में समाधानों के साथ काले एवं धूसर रंग के चित्रित मृदभांड भी मिले हैं जो ठोडी एवं ठोंडी एवं हत्ते युक्त हैं। तो ये पूछ लेगा ठोंडी एवं हत्ते युक्त जो मृदभांड है वो कहाँ से मिले हैं? तो आप याद रखना मलारी से। अब देखिए मलारी गांव से
5.2 kg का सोने का मुखावड़ा भी मिला है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नरकंकाल यहाँ से मिले हैं, मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं। तो जो यहाँ से मलारी गांव से जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं गाइज, ये जो बर्तन जो है जो पाकिस्तान के स्वात घाटी में मिले हैं, ठीक है, उन शिल्प के समान है। यानी पूछ सकता है कि किस गुफा के जो शिल्प है वो पाकिस्तान की स्वात घाटी से, जो स्वात घाटी है उसके समान है। तो आप याद रखना मलारी गांव के। अगला है, राहुल सांकृत्यान ने मलारी से मिले समाधानों को खस जाति का बताया है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। तो राहुल सांकृत्यान ने जो है मलारी से मिले समाधानों को खस जाति का बताया है। अब देखिए नीति घाटी में स्थित जो मलारी के समाधान है वो कैसे है, मंडलाकार। कैसे हैं, मंडलाकार। अगला है बनकोट क्षेत्र। तो बात करें देखिए बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ की। तो बनकोट क्षेत्र कहाँ पर है, पिथौरागढ़ से है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से क्या बना है कि 8 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से मिली हैं। तो बनकोट क्षेत्र पिथौरागढ़ से मिली है और इनकी खोज जरूर आप याद रखना, 1989 में इनकी खोज की गई थी। अब देखिए राज्य में जो ताम्र उपकरण ये कहाँ कहाँ से मिले हैं, बनकोट पिथौरागढ़ और बहादुराबाद हरिद्वार से मिले हैं। तो 2 जगह से जो है ये मिले हैं। बनकोट ताम्रपत्र को राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है, तो बनकोट ताम्रपत्र को जो है राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में रखा गया है। अगला है देखिए इसमें हुडली। तो हुडली जो है उत्तरकाशी में है और यहाँ से नीले रंग के शैल चित्र मिले हैं। तो गाइस ये था आज के जो प्रागैतिहासिक काल है हमारा उत्तराखंड का, जिसमें उत्तराखंड की प्रमुख गुफाएं आती हैं। तो यहाँ से जो फैक्ट भी छूट भी गया होगा तो मैं बाद में जब ये कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस तो उसके बाद जो है मल्टीपल क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें इन सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे। गाइस देखिए वीडियो आपको 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपको देखिए हर वीडियो जो है मैंने आपको एक पोस्ट भी डाली थी, आपको सुबह जो है हिंदी की या हिंदी की नहीं मिलेगी तो आपको जीके की मिलेगी। जीके में जैसा आपको इतिहास है, संविधान है, अर्थव्यवस्था, इससे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और दोपहर में आपको देखिए लगभग 1 बजे आपको क्या क्लास मिलेगी, या तो रीजनिंग की क्लास मिलेगी या कंप्यूटर की क्लास मिलेगी। रेगुलर जो आपको शाम को जो मिलेगी क्लास वो उत्तराखंड से रिलेटेड क्लास मिलेगी। तो मैंने जो शेड्यूल भी अपना जो है पोस्ट कर दिया, आप उसको देख लेना किस किस टाइम पे आपको क्या क्लास मिलेगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।